I love my country India. यहाँ के अलग अलग कल्चर्स के कोने कोने से आती हुई खाने की खुशबू मानो हमें दावत देती है। पिछले साल इन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे सीजन 1 हम आपको लेके गए इंडिया के 6 शहरों में और वहां की फ्राइड फूड डेलिकेसी से रूबरू कराया। And now I'm back again with Thank God It's Friday Season 2 with loads of twists. और इस बार कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस बार मेरी पार्टनर इन क्राइम है अमेजिंग फोटोग्राफर और फूडी अक्षता। और इस बार हम जा रहे हैं हिंदुस्तान की 8 फूडी सिटीज दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा और मुंबई। हम इन शहरों की ऑथेंटिक लोकल क्विजीन और फ्राइड फूड टेस्ट करेंगे यहाँ की फेमस ईटरीज में। और इस सफर पर हमारे साथ होंगे टिंसल टाउन के कुछ दोस्त जो हमें सजेशंस देंगे उनकी फेवरेट ईटरीज। और फिर हम ये सारी डिशेस आपके लिए रिक्रिएट करेंगे अपने फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ अपने फिलिप्स किचन में। सो लेट्स स्टार्ट दिस फूड फ्रेंजी ऑन फिलिप्स एयर फ्रायर। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे सीजन 2 पावर्ड बाय कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। We are in Gujarat, the land of Shri Krishna, the land of महात्मा गांधी। और गुजरात में हम हैं अहमदाबाद में, स्टेट की सबसे बड़ी सिटी और एक तरह से स्टेट का इकोनॉमिक कैपिटल। अहमदाबाद पूरी दुनिया का वेजिटेरियन कैपिटल माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग वेजिटेरियन डिशेस का जन्म भी हुआ। और आज की डेट में जिस तरह का वेजिटेरियन खाना अहमदाबाद में मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, गाठिया, इन सब चीजों के बारे में मैंने इतना सुना है मगर कभी इनका ऑथेंटिक वर्जन ट्राई नहीं किया है। सुनने में अजीब लगता है ना, ढोकला, फाफड़ा, वैसा ही एक्सप्लोसिव इनका टेस्ट भी है। और आज हम जहाँ पे हैं 1845 की एक पुरानी दुकान जिसने गुजरात में अपने मीठे का और अपने फरसान का परचम लहराया हुआ है, कांदोई भोगीलाल मूलचंद। एंड लेट्स गो चेक आउट गाठिया। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा, 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। ये अक्षता है, ये फोटोग्राफर है। इस बार ये इन्होंने इनको भी गुजरात का जो है खाना चखना है, तो मेरे साथ जगह जगह घूम रही हैं, खाने चख रही हैं, फोटोएं खींच रही हैं। तो मैंने कहा चलिए, बहुत बढ़िया है गुजरात खाने पीने के लिए तो बहुत बढ़िया है कमलेश भाई। लेकिन अभी जो है अक्षता का डर निकालना है, वो गाठिया, फाफड़ा, उन सब चीजों का। आइए आप पीछे ले जाता हूँ, उधर लाइव आपको खिलाता हूँ। चलिए। You know what I really like about this? I've never ever tasted this beautifully infused saffron fragrance in any jalebi I've ever tasted. एक्चुअली आजकल दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि मीठी चीज में थोड़ा नमक डालो। सॉल्टेड कैरेमल इज इन फैशन, सॉल्टेड चॉकलेट जो है वो फैशन में है। और हिंदुस्तान में कई सालों से सेब और बूंदी, फाफड़ा जलेबी, गाठिया जलेबी, हम मीठे और नमकीन को मिला के कई सदियों से खा रहे हैं। और दुनिया ने आज रियलाइज किया है दैट्स हाउ अहेड वी आर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट ऑफ फूड। फाफड़ा बनाए, चलिए। गुजराती गाठिया और फाफड़ा बेसन, पापड़ खार और स्पाइसेस के साथ बनी हुई फ्राइड डेलिकेसीज है, which is a great accompaniment for tea and an anytime snack. Not as easy as it looks. Let's check it out in the Philips air fryer. I was literally overwhelmed by the number of sweets and farsan items and all that lying around, and of course the very cute little back kitchen where we went, where they were actually making them. It was quite fascinating actually seeing how all that is made. चलो जी, रेसिपी शुरू करते हैं। काम बहुत मुश्किल है, गाठिया को एक ट्विस्ट देना है,
लेकिन वी शैल ट्राई। सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे और कड़ी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिलिप्स का सूप मेकर। तो ये हमारे पास एक लिजाम तैयार है। इसमें हमने बेसन डाला है, दही डाली है, मिर्ची डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, जैसे कि हम घर पे कड़ी बनाते हैं। और अब हम इसको डाल देंगे फिलिप्स सूप मेकर में एंड विल पुट इट ऑन द स्लो कॉम्पोस्ट मोड और बहुत बढ़िया सी कड़ी तैयार हो जाएगी। और अब हम आते हैं गाठिए पे। गाठिया की रेसिपी बड़ी सिंपल है। देखिए, ओनली 5 थिंग्स इन द गाठिया। वी आर गोइंग टू ऐड अनदर इंटरेस्टिंग 6th थिंग हियर, और ये है माचा। माचा यानी कि जापानीज ग्रीन टी, जो बिल्कुल छाया में पकती है, बहुत एक्स्ट्रा ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं इसकी, लाइक एन अनबिलीवेबल ग्रीन कलर। नहीं, ऐसा लगा इसने रंग घोल दिया है पानी के अंदर। अब हम सबसे पहले बेसन लेंगे, बेसन में डालेंगे थोड़ी कैच की हल्दी, अब इसमें डालेंगे अजवाइन, अब इसमें डालेंगे ऑयल, अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पापड़ खार। पापड़ खार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे जब हम पापड़ बनाते हैं उसको फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट फाफड़े में और गाठिया में पापड़ खार का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, उसके बगैर वो चीज नहीं बनती। अब इसमें डालते हैं माचा, और छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी इटालियन स्टाइल की न्योकी बना लेंगे। मतलब इसको हम फ्लैट करेंगे और उसके बाद इसको कुछ इस तरह से रोल कर लेंगे। और अब वी प्रीहीट द फिलिप्स एयर फ्रायर। 180 डिग्री पे 2 से 2.5 मिनट तक प्रीहीट करेंगे और तब तक सेब काट लेते हैं। What's life without a little bit of craziness, right? अब गुजराती खाना है, थोड़ी मिठास होनी चाहिए। मिठास हम देंगे सेब और शहद से। थोड़ा सा शहद डाल देते हैं और अब बारी है इसको एयर फ्रायर में फ्राई करने की। क्या? 180 डिग्री पे 5 मिनट मैक्सिमम। अपना नौकी शेप्ड गाठिया, और अब करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। चाय ग्लासेस। भाई फरसान अगर चाय के साथ ना हो तो मजा किस बात का, है कि नहीं? तो चलिए, हमारी कड़ी भी तैयार है। ये हमारी गर्मा गर्म कड़ी। ग्लास में डालते हैं अपना माचा गाठिया एंड द एप्पल्स। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर चाय। 3 चाय देना भैया। आप भी लीजिए मैडम। So straight from Ahmedabad, chai and farsan. अक्षता, चाय पीजिए, फरसान खाइए और मजे कीजिए। अहमदाबाद में If it wasn't for the very distinct flavor of the matcha green tea, I would be transported right back to school right now. And the curry is really nice. Like, I can barely believe it's been made here. तो चलिए, अक्षता को तो उनकी फूड मेमोरीज मिल गई। अब फिलिप्स कैलोरी मीटर से पूछते हैं कि हमारी डिश को कितनी कैलोरीज मिलती हैं। So I'm here in Ahmedabad and I wanted to know what is the best thing I can eat for lunch today. Good veg thing. For lunch, you can have kachoris, yeah? It's mind-blowing. अक्षता, welcome to the Farsan land. Thank you, Ranveer. अगर वेजिटेरियन खाने का जलवा देखना है ना, तो अहमदाबाद आओ। कहा जाता है कि गुजरात में 6ठी सदी ईसा पूर्व पाइथागोरस आए और यहाँ पे जैनिज्म से इतने प्रभावित हुए कि वो तमाम जिंदगी के लिए शाकाहारी हो गए। वेजिटेरियनिज्म really blossoms in Gujarat. Listen, all this talk about vegetarianism and good veg food is making me really hungry, Ranveer. So I'm going to call a friend of mine and I'm going to find out what is the best thing to eat today for lunch. Hello. Hi. Hi, Akshita. So I'm here in Ahmedabad and I wanted to know what is the best thing I can eat for lunch today. Good veg thing.
Oh, you're in Ahmedabad. So for lunch you can have kachoris. Yeah, it's mind-blowing. Kachori. And where can we find these best kachoris? The best kachoris, actually there are a lot of places, but the special one, which is known for the kachoris, are this place called Agashi. Agashi. As usual, he knows it. Okay, so we're heading there right now. Thank you so much. Yeah, bye. Bye. In fact, it's a good opportunity for me to meet an old friend of mine, Abhay Mangaldas, who started off this beautiful restaurant. You'll love it there. Yeah? Let's go. Let's go. I've come here for more than 5-6 times, and the best part is the food, the ambience, and a typical Gujarati, authentic Gujarati taste. I was really happy that my kids also enjoyed the food over here. If there's one rooftop restaurant in Ahmedabad that will stir your senses, whether it's lunch or dinner, it has to be Agashi. Hi, Abhay. Hello, Ranveer. कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए आप बताइए, how did Agashi come up? अगाशी का मीनिंग है अगाशी के ऊपर, जैसे अगाशी इज गुजराती थिंग फॉर टेरेस. So we are sitting on the terrace of Mangaldas' home, which is called House of MG. And it started in 1999 when I was inspired by eating on the terrace of my own house. All good restaurants which have a very genuine vibe to it that we crave for, that home style vibe, all of them are actually started by non-chefs. वैसे तो कचौरी हिंदुस्तान के कई राज्यों में बनती है, लेकिन दिस साइज ऑफ कचौरी, इस तरह की कचौरी सिर्फ गुजरात में बनती है और फीलिंग्स जो है वो अमेजिंग होती है. अगाशे की गुजराती कचौड़ी बिल्कुल होम स्टाइल है, जहां पे कचौड़ी के डो को चौली बीन्स के साथ और थोड़े मसालों के साथ स्टफ किया जाता है, एंड देन दे आर फ्राइड टिल गोल्डन ब्राउन. Brilliant is all this. So please bear with us while we finish this amazing lunch and these kachoris and a quick conversation. और उसके बाद आपके साथ मिलके हम देंगे इन कचौरीज को एक फिलिप्स एयर फ्रायर ट्विस्ट. अक्षरा, जब मैं वो कचौड़ी खा रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था काश थोड़ी सी चटनी होती, काश थोड़ा सा सलाद होता. It would have made that kachori so complete. It was amazing, no doubts about it. But उस समय, at that point in time, you just felt like having it like a chaat. And that's why we're recreating that amazing kachori on the Philips air fryer like a chaat. शुरू करते हैं. सबसे पहले बनाते हैं फिलिंग. थोड़ी सी चावली बीन्स, थोड़ा सा कोकोनट, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. ब्यूटिफुल. अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कैच का जीरा पाउडर. अब हम इसमें डालेंगे लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज जेस्ट फॉर दैट पर्कीनेस दैट यू वांट टू ऐड टू योर डिश. तो फिलिंग तो तैयार है, अब कचौड़ी तैयार करते हैं. तो चलिए अब बनाते हैं कचौड़ी. कचौड़ी के लिए पहले काटते हैं पेड़ा. लेट्स रोल देम. और इसके बाद इसमें भरते हैं फिलिंग और इसको कर देते हैं अच्छे से सील बंद. And while she's making the last kachori, let me preheat the Philips air fryer. तो 180 डिग्री पे लगभग 7 से 8 मिनट में कचौड़ी बढ़िया गर्म हो जाएगी अंदर तक. There you are. कचौड़ियां निकाल लेते हैं और अब बनाते हैं एक सैलेड. थोड़ी सी चावली बीन्स, add a little bit of coconut, नमक. Very nice. और हम अब करेंगे प्लेटिंग. Lightly smashed. भाई चाट बनानी है तो कचौड़ी को जो है वो स्मैश तो करना पड़ेगा. A little bit of onion that's marinated in yogurt and a little bit of salt. Now a little bit of chutney. थोड़ा सा दही. 1
एप्रिकॉट चटनी, सुपर डुपर स्टार धनिया। फोटो खींचने का तो मेरा भी दिल कर रहा है यार, हैं? लाजवाब। चलिए हंसते खेलते रेसिपी तो तैयार हो गई, अब हंसते खेलते फिलिप्स कैलोरी मीटर से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। ये टमटम रेड चिल्ली वाला रहता है, थोड़ा स्पाइसी, बहुत मजा आता है। अक्षता, वेलकम टू द फरसान लैंड। भाई अगर फ्राइड खाने की बात करें तो समोसा, फाफड़ा, हांडवो या यूं कह लीजिए गाठिया, बहुत सारी ऐसी फ्राइड चीज़ें हैं गुजरात में जो चवाना या फरसान कही जा सकती हैं। कहा जाता है कि जब बहुत सारे गुजराती क्लार्क्स को भेजा गया ईस्ट अफ्रीका, ब्रिटिश अफ्रीका में, और तो वो अपने साथ खाखड़ा और बहुत सारा ऐसा फरसान लेके गए दैट स्टेड वेल थ्रू आउट द जर्नी। और आज की डेट में भी गुजराती ट्रैवल बगैर फरसान के डब्बे के पूरी नहीं होती। अब हम आपको खिलाने वाले हैं खमण, और खमण की कहानी सुनाएंगे दास खमण को। जंक फूड के बदले हम लोग को खमण ज़्यादा पसंद आता है। दही टमटम खमण फ्लेवर है वो बेस्ट है, आप खा के देखना, बहुत बेस्ट है। पीताम्बर दास कांजी भाई ठक्कर जब सौराष्ट्र छोड़ के सूरत आए तब उन्होंने सूरत में आके खमण का काम सीखा। उसकी बरकत देखिए कि आज दास खमण के नाम से अहमदाबाद में 4 दुकानें हैं। लेट्स गो चेक इट आउट। आइए आइए, वेलकम। अक्षता यहाँ पे फोटोग्राफर है। मैंने कहा चलिए आपका फरसान डिनर कराते हैं, आपको खमण खिलाते हैं, वो भी दास खमण। लाओ खमण लाओ। अच्छा सर, अब एक बार जरा अक्षता को समझा दीजिए। एक तो ये टमटम खमण, ये टमटम रेड चिल्ली वाला रहता है, थोड़ा स्पाइसी, बहुत मजा आता है। और ये ब्लैक पेपर वाला थोड़ा ब्लैक। ऑल पर्पस खमण, नाश्ते में, डिनर में, सब में चलता है। खमण इज अ नेचुरली फर्मेंटेड ढोकला और दास सूरती खमण पे इसे बनाया जाता है बहुत लार्ज क्वांटिटीज में। लाल रंग का स्पाइसी टमटम खमण हो या हरा हर्ब फ्लेवर्ड ग्रीन खमण या फिर लाइट दही खमण जिसमें तड़का होता है, एंड ऑल फेवरेट ब्लैक पेपर खमण। I need water. Akshata, welcome to the Farsan land. Thank you, Ranveer. That is Yes, my sir. darling. Sir, this सरस नहीं छे, बहुत अद्भुत छे। थैंक यू, थैंक यू। और जब तक मैं अपनी खमणी को एंजॉय करता हूं, आप सोचिए कि खमण को फिलिप्स एयर फ्रायर में क्या ट्विस्ट देने वाले हैं। गुजराती में कहते हैं कि भाई जब तक टमटम नहीं होता तब तक फिर खमण में मिर्ची नहीं होती। That's why it's called the टमटम खमण. I just proved that. Anyways, coming to what we're doing today, we're going to take the खमण and give it a new Philips air fryer twist. We're going to do a common fruit salad. How's that? सबसे पहले हम लेते हैं ईस्ट. इसको पानी में रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे. The reason for reconstituting is that the yeast needs to come back to life. अब हम सबसे पहले बेसन लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं. गुजरात राजस्थान में चले जाइए आप और आपको बेसन के इतने उपयोग देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे. आप देख रहे हैं कैसे फर्मेंटेशन हो गया. यू कैन सी द फ्रॉथ एट द टॉप. अब इसमें बाकी का बेसन ऐड करते हैं एंड वी मिक्स इट वेल. अ लिटिल बिट हल्दी, थोड़ा नमक. यहाँ पे नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कारण ये है कि जब आप नमक ज़्यादा डालते हैं तो ईस्ट जो है वो मरने लग जाता है. इट स्टार्ट्स डाइंग आउट एंड यू वोंट गेट द डिजायर्ड फर्मेंटेशन एंड द डिजायर्ड राइस. अब इसको हम फर्मेंट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम
20 से 25 मिनट वी अलाउ इट टू राइज. वेरी नाइस. और अब हम एयर फ्रायर को करेंगे प्रीहीट. तो अपने प्रीहीटेड एयर फ्रायर में डाल देते हैं खमण. 5 मिनट मैक्सिमम. टेम्परेचर 165 कर देते हैं बिकॉज यू डोंट वांट इट कुकिंग फ्रॉम द टॉप एंड रॉ फ्रॉम इनसाइड. अब सबसे पहले निकालते हैं अपना खमण. Nice. जब तक खमण ठंडा होता है हम करते हैं सैलेड की तैयारी. वाटरमेलन, स्टार फ्रूट, थोड़ा सा ऑरेंज जूस, कैच का चाट मसाला, खमण के हम वेजेस काट लेते हैं, शुगर, लेमन जूस, एंड वी लाइटली टॉस इट. थोड़ा सा, एक्चुअली काफी सारा मिल्क. यहां पे हम खमण को टॉस कर रहे हैं एक सैलड ड्रेसिंग में विच इज ऑरेंज पेस्ट. और हम अब करेंगे प्लेटिंग. Now we finish it with a little bit of toasted coriander seeds and a little bit of nylon save. भाई अब तक ये तो पता चल गया है हमको कि सेव के बगैर कोई फरसान पूरा नहीं होता. Here you go and you're good to eat. And I'm good to shoot. Oh, अच्छा. There's like a million flavors in here. It's sweet, it's sour, and I'm loving this right now. अब हंसते खेलते फिलिप्स कैलोरीमीटर से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं. So Ahmedabad is quite a trip. I have never eaten so much of mithai and farsan in my life. 10,000 days in the gym for me. Just kidding. Thanks to the Philips air fryer, that's not about to happen. Visually, it was a very interesting thing because there was so much happening in a very small contained space, you know. देखिए टूटी फूटी गुजराती में एक बात जरूर कहूंगा कि मारो दिल अहमदाबाद माच रह गयो. I have left my heart in Ahmedabad and the people and the food of Ahmedabad for many more such travels, people, food and stories. Stay with us on Philips Air Fryer. Thank God it's Friday, Season 2, powered by Cat salts and spices.